आज के वीडियो में हम 12th फिजिक्स से एक नंबर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ई इक्वल टू होता है F/Q। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ई इक्वल टू होता है F/Q, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर और बीमा सूत्र हो जाएगा m L⁻3 T⁻³ और A⁻²। इसका बीमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉरेंज बल क्या है। तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। F इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। अगला प्रश्न है कि नति कोण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामियोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामियोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। अगला प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m L⁻2 T⁻² और A⁻²। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व इक्वल टू होता है B²/2μ0। अगला प्रश्न है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू होता है NV-NR/NY-1। ओमेगा इक्वल टू होता है NV-NR/NY-1। अगला प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। तो इसका उत्तर होगा व्यतिकरण तथा विवर्तन। व्यतिकरण तथा विवर्तन। अगला प्रश्न है कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। अगला प्रश्न है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या उपयोग है? तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रॉन की गति मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन की गति मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम हैं चालन बैंड तथा संयोजी बैंड। अगला प्रश्न है अर्धचालक क्या है? तो इसका उत्तर होगा वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 भौतिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण एक अंक में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताया। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।